मुंबई में कल हुए रोहित आर्या एनकाउंटर और किडनैपिंग कांड को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कल तक इसे मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा था ना, जिसको एनकाउंटर में मारना पड़ा। बच्चों की ढाल बनाकर इसने पुलिस पर हमला कर दिया था, पुलिस पर गोलीबारी करी थी, इसको मारना पड़ा पुलिस को। मानसिक रूप से बीमार। खबर यह आई है, पूरी प्लानिंग की थी इसने। 17 बच्चों की किडनैपिंग की पूरी तैयारी की थी, बल्कि वो कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। इसके लिए दिमाग चल रहा था इसका, इसलिए बाकायदा इसने हथियार और दूसरे सामान भी इकट्ठा कर लिए थे। पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया रोहित कितना शातिर था ना, इतना शातिर था। उसका सच किडनैप किए गए 17 बच्चों के साथ मौजूद एक पीड़ित महिला ने बता दिया। इन महिला के मुताबिक रोहित आर्या पिछले कुछ दिनों से बच्चों के साथ किडनैपिंग वाला ऑडिशन कर रहा था। कितना शातिर था ये पूरे मूवीज की स्क्रिप्ट के हिसाब से किडनैप करने से पहले ये किडनैपिंग वाला बच्चों के साथ ऑडिशन कर रहा था कि तुम्हारा ऑडिशन हो रहा है। उसने बच्चों को बताया था कि वो विज्ञापन बना रहा है, उसमें किडनैपिंग का सीन है। यही वजह है कि उसने ऑडिशन हॉल से सभी सीसीटीवी कैमरों को भी ढक दिया था कि जैसे किडनैपिंग का सीन हम कर रहे हैं। किडनैपिंग के बाद जब कुछ बच्चे रोने लगे, हंगामा हुआ, तब भी उसने कहकर लोगों को शांत किया कि हम तो ऑडिशन का हिस्सा ही, तो सीन चल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने बच्चों को अपने घर वालों से 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए भी कहा दिया था। पवई के जिस स्टूडियो में रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाया था, उस स्टूडियो से पुलिस ने एक पिस्टल, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन, इसके इरादे बहुत खतरनाक थे, ये कह भी रहा था मैं अपने आप को भी जला दूंगा, लाइटर बरामद किया है। इस मसले में पवई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109(1), 140, 287 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच जांच करेगी। बरामद सामान फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए पुलिस टीम को बधाई दी, ये भी जरूरी है। सभी बच्चों को सुरक्षित सेफली वहां से इवैक्यूएट बचाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए सटीक ऑपरेशन किया। सुनिए। रोज म्हणायचं की पालकांचं शूटिंग घ्यायचंय, पळापळी करायचं, किडनॅपिंग झालेलं दाखवायचं, परत बॉम्बस्फोट झालेला दाखवायचा, असं काय काय सांगितलं पालकांना। मग पालकांनी भी विश्वास ठेवला। म्हटले बसायचं तर करूया, थोड़ी मदद करा म्हटलं आम्हाला टीमसाठी। मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया, और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है, और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाए। वहीं अब इस एनकाउंटर और किडनैपिंग कांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगा दिया साहब कि आरोपी रोहित आर्या ने शिक्षा विभाग के लिए सरकारी काम किया था, लेकिन उसको काम का पैसा नहीं दिया गया था। अच्छा, इसलिए वो किडनैपिंग वाला कांड किया इसने, ऐसा दावा है। इसको जस्टिफाई कर ठहराने की भी कोशिश शायद संभवतः कुछ लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी से वो निराश था, पैसा नहीं मिला था। आरोप है कि दीपक केसरकर जब महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त इस आरोपी ने, रोहित आर्या ने, शिक्षा विभाग के किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था। 2 करोड़ मिलने थे, ऐसा दावा है, उसे पैसा नहीं मिला था। विपक्ष के इन दावों को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया। रोहित आर्या मामले में महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने बयान जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव के मुताबिक स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए रोहित आर्या को 2 करोड़ रुपए देने का कोई समझौता नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। मैं तो कह रहा हूं अगर था भी तो थोड़ी ना बच्चों को किडनैप करके आग लगाने की बात करेगा, ये तो आतंकी वाली हरकत हुई। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया 2 करोड़ रुपए देने का कोई समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने काम स्वेच्छा से किया था और इस काम के लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया था। इसके बाद वो सरकार के साथ और भी दूसरे कार्यक्रम को लागू करने के लिए लेकर चर्चा में थे, लेकिन कार्यक्रम अंतिम रूप नहीं ले सका। रोहित आर्या पर सरकार का कोई बकाया नहीं है। अच्छा, जिन मंत्री जी की बात हो रही है, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने भी ऐसे किसी भी दावों का खंडन किया है। कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आरोपी को संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। ये किडनैपिंग खेलने की क्या जरूरत थी, हो गया एनकाउंटर। जिस तरह से यह घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में यह घटना घटी, और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं, और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। 20 में अगस्त में उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था।
दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब ये करके दूंगा, मगर वो नहीं किया, इसलिए वो नैराश्यमय हो गए और उसकी वजह से उन्होंने गलत तरीका चुना है। डिपार्टमेंटचं मत होतं, तर हे जे मॅटर आहे ते त्यांनी डिपार्टमेंटशी बोलून सोडवलं पाहिजे, कारण शेवटी सरकारची काम करायची एक पद्धत असते आणि त्या चौकटीमध्येच सर्वांनी काम करायला लागतं. अशा तऱ्हेने कोणाला तरी ओलीस धरणं हे चुकीचं आहे.